हमास चीफ हानियेह का तेहरान में अंतिम संस्कार। अंतिम यात्रा में खामेनेई रहेंगे। उन्होंने इजराइल पर सीधे हमले का आदेश दिया। ईरान में मसूद पजश्कियान ने ली राष्ट्रपति पद की शपथ। राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद मिली सत्ता। तालिबान ने 14 देशों में अफगानी दूतावास अमान्य घोषित किए। पिछली सरकार में खोले गए थे। यहां से जारी पासपोर्ट वीजा अवैध होंगे। सिंगापुर में 16 तरह के कीड़ों को खाने की इजाजत। इनमें झिंगूर, टिड्डे, मधुमक्खी शामिल। रेस्टोरेंट ने तैयार की 30 डिशेज। नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाए जाएंगे ऋषि सुनक। भारतवंशी प्रीति पटेल रेस में सबसे आगे। पार्टी में सुनक की कट्टर विरोधी थी। ब्रिटेन में बच्चों पर चाकू से हमला, 3 की मौत, 9 जख्मी, 17 साल का हमलावर गिरफ्तार। पीएम स्टामर ने दुख जताया। ब्रिटेन में इस्लामी प्रचारक अंजेम चौधरी को उम्र कैद। आतंकी संगठन चलाने का दोषी पाया गया। अमेरिकी पर 9/11 हमले की तारीफ की थी। ट्रंप से पूछताछ करेगी एफबीआई। हमले को लेकर उनका पक्ष जानेगी। गोली लगने के 17 दिन बाद भी हमलावर के मकसद का पता नहीं। इजराइल की लेबनान पर एयर स्ट्राइक, 3 की मौत। दावा हिजबुल्लाह चीफ का, भरोसेमंद कमांडर मारा गया। वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो की जीत के बाद हिंसा तेज। अब तक 11 मौतें। बाइडेन ने चुनाव का वोटिंग डाटा जारी करने के लिए कहा। न्यूजीलैंड में महिला ने कुत्ते को खिलाया ज्यादा खाना, कुत्ते की मौत। पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार। ट्रंप ने कमला हैरिस को बताया खतरनाक उदारवादी महिला। आतंकवाद से लेकर सीमा सुरक्षा पर उपराष्ट्रपति को घेरा। स्विंग राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी टक्कर दे रही हैं कमला हैरिस। 48% लोगों ने दिया हैरिस को समर्थन। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। कई लोगों ने जवाई जान। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का कहर। पानी बेसमेंट में भर जाने से एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत। स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फिको ने यूक्रेन को दी धमकी। बोले रोक दी जाएगी डीजल की सप्लाई। कंबोडिया में 17 दिन पहले लापता सैन्य हेलीकॉप्टर का मिला मलबा। 2 पायलटों के शव बरामद। कमला हैरिस ने ट्रंप को दी बहस की खुली चुनौती। कहा, आप जो कुछ कहना चाहते हैं मेरे मुंह पर कहिए। ग्वादर में बलूचों का विरोध। बंदूकों से डरा रहा पाकिस्तान। जून में 8 बुनियादी क्षेत्रों की वृद्धि दर धीमी होकर 4% तक पहुंची। बिजली उत्पादन में 7.7% की तेजी आई। टोयोटा महाराष्ट्र में करेगी 20,000 करोड़ रुपए का निवेश। डिप्टी सीएम बोले 8,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। भारत में घटा स्मार्टफोन का क्रेज। पिछले दिन 3 महीने में कम हुई बिक्री। रैनसमवेयर हमले से 300 छोटे बैंकों का पेमेंट सिस्टम बंद। एटीएम से नकदी नहीं निकाल पा रहे ग्राहक। यूपीआई ट्रांजैक्शन भी नहीं हो पा रहा। ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार। सेंसेक्स ने 82,129 और निफ्टी ने 25,078 का स्तर छुआ।
नितिन गडकरी ने इंश्योरेंस प्रीमियम के जीएसटी हटाने की मांग की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेटर लिखा, अभी इसमें 18% जीएसटी। अंबुजा सीमेंट को पहली तिमाही में 571 करोड़ रुपए का मुनाफा, पिछले साल के मुकाबले 11.5% कम हुआ। जी को पहली तिमाही में 118 करोड़ रुपए मुनाफा, सब्सक्रिप्शन में आए 8.78% बढ़कर 987 करोड़ रुपए से रही। टाटा स्टील का मुनाफा 51% बढ़कर 960 करोड़ रुपए हुआ, पहली तिमाही में आए 8% गिरकर 54,771 करोड़ रही। पहली तिमाही में महिंद्रा को 2,613 करोड़ रुपए का मुनाफा, सालाना आधार पर 5% कम हुआ। कोल इंडिया का पहली तिमाही में मुनाफा 4% बढ़ा, आय 1.3% बढ़कर 36,464 करोड़ रही। बायजूस बीसीसीआई को 158 करोड़ रुपए देने को तैयार, कंपनी 2 और 9 अगस्त को किस्तों में करेगी भुगतान। 1 साल पुराना विवाद खत्म। मारुति सुजुकी का मुनाफा 47% बढ़कर 3,650 करोड़ रुपए हुआ, पहली तिमाही में आय 10% बढ़ी। नहीं रहे पूर्व क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़, 71 की आयु में हुआ निधन। अंशुमान गायकवाड़ के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। सरबजोत को 2.5 करोड़ और सरकारी नौकरी देगी हरियाणा सरकार, खेल मंत्री का ऐलान। टेबल टेनिस के कड़े मुकाबले में स्टार मनिका बात्रा को मिली हार। नडाल का ओलंपिक में अभियान खत्म, अल्काराज के साथ युगल में हारे। क्रिकेट के इतिहास में पहली बार साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच खेली जाएगी सीरीज, 18 सितंबर से शारजाह में 3 वनडे मैचों का मुकाबला। भारी बारिश और जलभराव के कारण आईटीओ के पास ट्रैफिक जाम, यातायात हुआ प्रभावित। बारिश से पानी पानी हुई राजधानी, संसद के मकर द्वार पर भरा पानी। भारी बारिश से दरिया बनी दिल्ली, नाले में गिरने से मां बेटे की मौत, बारिश से एनसीआर तक बुरा हाल। देश भर में भारी बारिश का कहर जारी, भारत के कई राज्य इस समय बाढ़ की चपेट में। जयपुर में 5 इंच से ज्यादा बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, स्कूलों की छुट्टी। गाजियाबाद में भी हुई भारी बारिश, गर्मी से मिली राहत, जलभराव से कई इलाकों में लगा जाम। वाराणसी में फिर से उफान पर गंगा, बढ़े हुए जल स्तर की वजह से बदलना पड़ा गंगा आरती का स्थान। लखनऊ के झलकारी बाई महिला अस्पताल का वीडियो वायरल, वेटिंग एरिया में भरा सीवर का गंदा पानी। मूसलाधार बारिश ने किया अगस्त का स्वागत, हरियाणा के कई हिस्सों में भारी बारिश, जलभराव से आवाजाही हुई प्रभावित। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट, दून समेत 3 जिलों में बंद रहेंगे स्कूल। केदारनाथ मंदिर के पास बादल फटा, यात्रा रुकी, 200 श्रद्धालु फंसे। टिहरी के विलंगना ब्लॉक में फटा बादल, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी का बढ़ा जलस्तर, बचाव अभियान में जुटी एसडीआरएफ की टीम, लोगों से सतर्क रहने की अपील।
हरिद्वार में भी आफत बनकर बरस रही बारिश, शहर के कई हिस्से हुए जलमग्न, घरों और दुकानों में घुसा मलबा। भारी बारिश से हरिद्वार में हादसा, पुराने मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जिंदा दफन, कई घायल। हरिद्वार में भारी बारिश से उफान पे आई सूखी नदी, तेज बहाव में बहा ट्रक, लोगों में मची हड़कंप। देहरादून में भारी बारिश के कारण चकराता रोड पर बिंदाल नदी का बढ़ा जलस्तर। देहरादून में उफान पर आई तमसा नदी, टपकेश्वर मंदिर के हॉल तक पहुंचा पानी, कई जगह जलभराव। किन्नौर के निगुलसरी में पहाड़ियों से गिरे पत्थर, राष्ट्रीय राजमार्ग 5 हुआ बंद। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से हादसा, 9 लोग लापता, 1 शव बरामद। कुल्लू में भारी बारिश, नदी नलों में बढ़ा जलस्तर, मलाना में पावर प्रोजेक्ट 1 का डैम फटा, पार्वती नदी में आई भारी बाढ़। हिमाचल के रामपुर में फटा बादल, 19 लोगों के लापता होने की सूचना। हिमाचल में बारिश का अलर्ट जारी, बारिश का दौर 6 अगस्त तक रहने का अनुमान। वायनाड समेत केरल के 9 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, 4 अगस्त तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। वायनाड में विनाशकारी आपदा ने मचाई तबाही, भूस्खलन के बाद अब तक 256 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आज वायनाड जाएंगे राहुल और प्रियंका गांधी, भूस्खलन पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। वायनाड भूस्खलन को लेकर बोले गृह मंत्री अमित शाह, आपदा को लेकर दी गई चेतावनी केरल सरकार ने नजरअंदाज की। अमित शाह के दावे पर बोले केरल के सीएम पिनराई विजयन, वायनाड हादसे के कई घंटे बाद मिला अलर्ट। तीन छात्रों की मौत के विरोध में ओल्ड राजेंद्र नगर में बारिश के बाद भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन स्थल पर मौजूद एक छात्र ने कहा, दिल्ली के उपराज्यपाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, एमसीडी पार्षद को निलंबित कर देना चाहिए। लखनऊ में महिला के साथ दुर्व्यवहार, जलजमाव के दौरान हुई बदतमीजी, पुलिस ने मार मारकर भगाया। संसद सत्र का 9वां दिन, आज से 12 अगस्त तक दोनों सदनों में बिल पेश होंगे, उन पर होगी बहस। झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का विरोध प्रदर्शन, विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी बोले, विरोध जारी रखेंगे और सरकार से जवाब लेंगे। सीएम योगी ने मंत्रियों व विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक की समस्या, नहरों में पानी और खाद के संदर्भ में की चर्चा। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी के पार्क में स्ट्रीट डॉग्स ने बच्चे को काटा, डॉग लवर्स को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। यूपी में महिला के साथ दरिंदगी, प्रतापगढ़ में 3 बच्चों की मां को प्रेमी के साथ देखे जाने पर पेड़ से बांधा, बाल काटकर काली पोती। एटा में ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराया ट्रेलर, दीवार तोड़कर मंदिर में घुसी, बच्चे को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा, घटना में बाल बाल बचे लोग। हाथरस में शासन का चाबुक चलने के बाद कोचिंग संचालकों में हड़कंप, बेसमेंट की संचालित सभी कोचिंग सेंटर हुए बंद। झांसी में अघोषित बिजली कटौती को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, एसडीएम दफ्तर के बाहर किया हंगामा। रायबरेली में आधा दर्जन दबंगों ने युवक के घर पर बोला हमला, जमकर की मारपीट, वीडियो हुआ वायरल।
सुपौल में पिता का पिस्तौल लेकर स्कूल पहुंचा 9 साल का बच्चा। बैग से निकालते ही दवाई दी ट्रिगर। तीसरी क्लास के स्टूडेंट्स को लगी गोली। कोटा में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। SC/ST श्रेणियों को सब कैटेगरी में मिलेगा रिजर्वेशन। मेरठ में कांवड़ियों का भव्य स्वागत। शिव भक्त कांवड़ियों के ऊपर की गई पुष्प वर्षा। श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद मामले में फैसला आज। प्रयागराज हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। 2 माह से सुरक्षित है निर्णय। भोपाल में यात्रियों के लिए रेलवे की बड़ी सौगात। रीवा से भोपाल सप्ताह में 2 दिन चलेगी नई ट्रेन। हिमाचल में ब्यास नदी का बढ़ा जलस्तर। खतरे के निशान को किया पार। एक बार फिर डूबने लगा पंचवक्त महादेव मंदिर। लखनऊ यूनिवर्सिटी का तीसरा कैंपस खुलेगा। सरोजनी नगर के पीपरसंड गांव में जमीन चिन्हित एग्रीकल्चर रिसर्च की होगी पढ़ाई। असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में किया पौधारोपण। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाया पौधा।